हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम किलोग्राम और हेक्टोग्राम के बारे करने जा रहे हैं। आप देखो, जो किलोग्राम शब्द है वो तो हमने बहुत बार सुना ही होगा, आसपास भी हम यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन हेक्टोग्राम जो शब्द है ना, वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। वैसे तो हम हेक्टोग्राम करते ही नहीं, किलोग्राम ही यूज़ करते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम इतना कैसे कहते हैं ना, मान लो हमने चीनी लेने जाना है, चीनी लेने तो हम यही कहेंगे ना कि हमें इतनी किलो चीनी चाहिए। या फिर अगर हम दूध लेने जाते हैं फिर भी हम कहते हैं कि हमें इतना किलो दूध चाहिए। हेक्टोग्राम तो हम यूज़ करते ही नहीं है, कोई भी नहीं करता। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेक्टोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो और किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करो। या फिर पूछा जाता है एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। या तो नॉर्मल आपको पता होगा 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, है ना। 1 हेक्टोग्राम में तो वो होते हैं 100 ग्राम, ठीक। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम और 1 हेक्टोग्राम में होते हैं 100 ग्राम। अब देखो 1 kg में कितने हेक्टोग्राम होंगे, देखो आप मेरे बताने से पहले आपको पता लग जाएगा। यस, बिल्कुल सही, 10 हेक्टोग्राम। 10 हेक्टोग्राम कैसे आया, अब आपके मन में सोच रहे होंगे। अब देखो, हमने आपको अभी बताया ना कि 1 हेक्टोग्राम जो है वो 100 ग्राम के इक्वल होता है। तो 1 kg 10 हेक्टोग्राम के इक्वल होगा। सबसे ऊपर देखो 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि पूरा ग्राम हमने लिया ना। तो 1 kg 10 हेक्टोग्राम मतलब कि हमने 10 लगाया और 10 को हेक्टोग्राम के साथ मल्टीप्लाई करना। हेक्टोग्राम में कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर 1000 ग्राम आ जाएगा। 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम पर 1 kg इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम, ठीक है। अब देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं कि kg को hg में कन्वर्ट करो। और ये भी पूछा जाता है कि hg को kg में कन्वर्ट करो। hg क्या होता है, हेक्टोग्राम के शॉर्ट फॉर्म, kg होता है किलोग्राम के शॉर्ट फॉर्म। अब सबसे पहले हम किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब मान लो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, कन्वर्ट 320 kg इंटू hg। hg मतलब हेक्टोग्राम। अब इसमें देखो 320 kg है, इसको हमने हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। 320 kg को हम कैसे लिख सकते हैं, 320 मल्टीप्लाई बाय 1 kg। इसी तरह के लिख सकते हैं ना, क्योंकि 320 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 kg बनेगा। इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब देखो 320 मल्टीप्लाई बाय 1 kg। 1 kg किसके इक्वल होता है, मैंने आपको अभी भी बताया था ना, 1 kg हेक्टोग्राम में किसके इक्वल होता है, 10 हेक्टोग्राम के। वेरी गुड। अब देखो 320 को हमने मल्टीप्लाई बाय 10 hg करना है, ठीक है। अब 320 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 3200 हेक्टोग्राम या फिर 3200 हेक्टोग्राम। तो हमारा ये आंसर आ गया है। 320 kg को अगर हमने हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आएगा 3200 हेक्टोग्राम, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो, हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे, वो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं लेकिन वो भी बहुत इजी हैं। अब देखो, ये अब पॉइंट वाला क्वेश्चन है, 0.275 kg। अब देखो, जब पॉइंट आ जाता है ना, पॉइंट के जो पीछे वाले नंबर होते हैं ना, उसको हम इकट्ठा नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलते हैं। पॉइंट्स को जो आगे वाला नंबर होता है उसको हम चाहे इकट्ठा बोले, लेकिन पॉइंट के पीछे वाले, मेरे इकट्ठे करने का मतलब क्या है, मान लो अगर हमने यहाँ पर 0.275 लिखा है, हम उसको सीधा नहीं कह सकते 0.275। हम पॉइंट के बाद को जो नंबर्स होते हैं उसको हमने एक एक करके बोलना होता है। पॉइंट के बाद हम बोलेंगे 275, ठीक है। पॉइंट के बाद जो भी नंबर हो उसको हमने सिर्फ एक एक करके बोलना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0.275 kg। अब इसको हमें क्या करना है, हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखो 0.275 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 0.275 मल्टीप्लाई बाय 1 kg, राइट। अब देखो 1 kg किसके इक्वल होता है, 10 हेक्टोग्राम के इक्वल होगा ना। तो हम लिख देंगे 0.275 मल्टीप्लाई बाय 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू। अब देखो, हम इसको हमें मल्टीप्लाई करना ना, मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो, पॉइंट वाले को तो सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो, हम इसको अगर ज़्यादा लंबा करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम सिंपल सा एक ट्रिक लेंगे। अब देखो 0.275 अगर मान लो हमें ओनली 1 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो सीधा 0.275 आना था ना। अब देखो 0.275 10 आ गया है, ठीक है। तो देखो 0 1 है ना,
1 के पीछे 0 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट लगा है ना 0 के बाद जो पॉइंट लगा है उसको हम एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे। मतलब 0 के आगे 2 है, 2 के पीछे लगा देंगे पॉइंट, तो ये बन जाएगा 2.75 हेक्टोग्राम। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे 0 कहाँ चला गया, 0 को अगर हम आगे लगाएंगे तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं ना होगी, इसलिए हमने ओनली 2.75 हेक्टोग्राम लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था 0.275 को, तो हमें क्या करना था, 100 में 2 0 होती है ना, तो हमें 2 अक्षर को छोड़कर उसके 2 अक्षर वाले को छोड़कर उसका आगे वाले नंबर पर पॉइंट लगाना था। ठीक है, यहाँ पर हमने एक अक्षर छोड़ा है ना, उसके पीछे पॉइंट लगाया, लेकिन अगर 100 होते तो हमने 2 अक्षर छोड़ने थे। तो ये पॉइंट वाली आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। तो अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है, कन्वर्ट 635 kg 250 हेक्टोग्राम इनटू हेक्टोग्राम। तो देखो ये आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा मोड लग रहा होगा, मोड मतलब आप सोच रहे होगे ये थोड़ा टफ होगा करने में, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये देखो हमें क्या करना है, ओनली 635 kg को ही सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा ना उसको हमने 250 हेक्टोग्राम के साथ प्लस कर देना है। इसको कैसे लिखेंगे, 635 को मल्टीप्लाई बाय 1 kg ब्रैकेट में। ठीक है, 635 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 635 kg बनेगा ना, ब्रैकेट के बाद हम लगा देंगे प्लस 250 हेक्टोग्राम। अब देखो नीचे 635 है, मल्टीप्लाई 1 kg, 1 kg हेक्टोग्राम किसके इक्वल होता है, 10 हेक्टोग्राम ना, तो हम लिखेंगे 635 मल्टीप्लाई बाय 10 हेक्टोग्राम ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस 250 हेक्टोग्राम। अब देखो यहाँ पर 635 को 10 हेक्टोग्राम के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया, 6350 हेक्टोग्राम प्लस 250 हेक्टोग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ हेक्टोग्राम हेक्टोग्राम आ गया ना, इसको हमें प्लस कर देना है, प्लस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6600 हेक्टोग्राम। ठीक है, तो हमारा इसका भी आंसर आ गया है। अब हमने ये तो सीख लिया कि किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब हम सीखेंगे कि हेक्टोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो 1 किलोग्राम है, मतलब कि 1 kg किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था ना भाई 10 हेक्टोग्राम की, बिल्कुल सही, 1 kg 10 हेक्टोग्राम के इक्वल होता है। लेकिन मान लो 1 हेक्टोग्राम आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 हेक्टोग्राम को हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/10 kg। 1 हेक्टोग्राम जो होता है ना वो 1/10 kg के इक्वल होता है। तो देखो आपको ये याद रखना है कि 1 हेक्टोग्राम 1/10 kg के होता है। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या है कि एक पीस के 10 पार्ट्स। ठीक है, अब देखो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, कन्वर्ट 560 हेक्टोग्राम इनटू kg। ठीक है, अब देखो 560 हेक्टोग्राम है, इसको हम इससे लिख सकते हैं ना 560 मल्टीप्लाई बाय 1 हेक्टोग्राम, तो हमारा 560 हेक्टोग्राम आएगा। तो 560 मल्टीप्लाई बाय 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम किसके इक्वल होता है, 1/10 kg के, तो हम नीचे लिख देंगे 1/10 kg। अब देखो 560 को मल्टीप्लाई बाय 1 किया 560 आएगा, 560 बाय 10 kg। अब देखो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 56 बाय 1। ठीक है, 1 के टेबल 56 पर ही आएगा ना, तो इसको हम लिख देंगे 56 kg। ठीक है, तो हमारा इसका भी आंसर आ गया। अब हम एक पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हैं, 0.75 हेक्टोग्राम इनटू kg। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, 0.75 हेक्टोग्राम को किस तरह लिख सकते हैं, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1 हेक्टोग्राम लिखेंगे ना, तो हमने ये इसको लिख दिया है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम किसके इक्वल होता है, 1/10 kg के, तो मल्टीप्लाई बाय 1/10 kg। अब देखो 0.75 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 0.75 ही आएगा, तो 0.75 बाय 10 kg। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे। इस टाइप का जब सम होते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 को जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना उसको हम ऊपर के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो ये यहाँ पर देखो हम 10 को 0.75 के साथ अगर डिवाइड करना हो तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारा सोल्यूशन ही निकलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक बताई थी, अगर एक 0 होती है तो हम एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 1 0 है तो हम उससे पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 पॉइंट है, ठीक है 0 पॉइंट है तो उसको
आगे, ज़ीरो के आगे, मतलब कि ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे पॉइंट, तो ये बन जाएगा हमारा 0.075 kg। अब मान लो अगर यहाँ पर 100 होता, 100 मतलब पीछे 20 हुई, तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स के आगे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई रहता है पॉइंट वाला तो हम क्या करते हैं, उसके बाद में पॉइंट लगाते हैं। तो हम इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्वर्ट 450 हेक्टोग्राम 10 kg इंटू kg, ठीक है। अब हम इसको kg में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो हम 450 हेक्टोग्राम को हम किस तरह लिख सकते हैं, 450 मल्टीप्लाई बाय 1 हेक्टोग्राम, और 10 kg को हमें सोल्व करना ही नहीं, इसको बस हम सिंपली प्लस कर देना है, प्लस 10 kg, ठीक है। 450 मल्टीप्लाई बाय 1 हेक्टोग्राम, इसको हम ब्रैकेट में लिया हुआ है। 1 हेक्टोग्राम किसके इक्वल होता है, 1/10 kg के, ठीक है। 450 मल्टीप्लाई 1/10 kg ब्रैकेट में प्लस 10 kg वैसे लिख देंगे। अब देखो 450 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 450 आएगा, तो 450/10 kg प्लस 10 kg। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओनली 45 बचा। 45 kg प्लस 10 kg, हमारा आंसर क्या आएगा, 55 kg। तो बस यही होते हैं हेक्टोग्राम और किलोग्राम में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इस कंसेप्ट में ही समझानी थी हेक्टोग्राम और किलोग्राम के बारे में। यही इस तरह के टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि 1 हेक्टोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो हमने अभी कन्वर्ट करने वाले सिखाए ये भी आपको पूछ जा सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।